एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। एंड हम ये कह सकते हैं कि एटम है क्या, एटम क्या होता है। इसी चीज से पूरी दुनिया जो है ना बनी हुई है, इस छोटी चीज से, और हमें पता नहीं है और हम इसको जानते नहीं है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अगर ये समझ गए तो साइंस समझ गए, साइंस के पेपर्स क्लियर हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं आपको पता है? नहीं है पता तो इस वीडियो के अंदर समझेंगे कि एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, एंड एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या बनते हैं, एलिमेंट्स क्या हैं। IBA-STS के पेपर में बार बार पूछा गया सवाल, एटम और मॉलिक्यूल का डिफरेंस क्या है आपको पता है? या तो साइंस का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, एटम के बिना साइंस जीरो है, एटम के बिना साइंस जीरो है। रिपीटेड एमसीक्यूज जो होते हैं, मोस्टली इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से एमसीक्यूज मिस मत करिएगा। तो इस वीडियो के अंदर ये सारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स ये कवर करेंगे हम, और चलते हैं वीडियो की तरफ। वेलकम टू निसार सतू वर्चुअल एकेडमी। मैं हूं निसार, चैनल का नाम है निसार सतू ऑफिशियल। तो आज चैप्टर नंबर 5 क्लास साइंस क्लास 6 के पढ़ेंगे, लेक्चर नंबर 1 है, क्योंकि चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर नंबर 1 है। इसके अंदर जो आज का टॉपिक है, इंट्रोडक्शन टू एटम एंड मॉलिक्यूल्स, इंट्रोडक्शन ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल। तो एटम क्या है इसके हवाले से पढ़ेंगे, और मॉलिक्यूल, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं एटम और मॉलिक्यूल। आपको पता है कि हमारे सराउंडिंग में एवरीथिंग, जितनी भी सारी चीजें बनी हुई हैं वो एटम की बनी हुई हैं। छोटी से बड़ी चीज तक जो ना, बिल्डिंग्स हैं, प्लांट्स हैं, पेंसिल के निब तक भी जो ना सारी चीजें एटम से बनी हुई हैं, ठीक है। एवरीथिंग मेड अप ऑफ एटम्स, ठीक है, मिलियंस ऑफ एटम्स की बनी हुई होती है। तो अब उनके हवाले से हम पढ़ेंगे, तो एटम्स कैसे बनते हैं, मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं, इनको समझेंगे। इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है, न्यूट्रॉन क्या है, ठीक है, और एलिमेंट क्या है। देखिए आप सब पहले देख सकते हैं खुद ही, लिखा है एवरीथिंग you see around you including yourself made up of millions of atoms from the tip of the pencil heart because and plants around you all are of made millions of atoms, ठीक है। जितनी भी आपके इर्द गिर्द चीजें हैं वो सारी एटम्स की बनी हुई है। आपको लेकर भी, आप भी एक एटम्स का मजमुआ है। मिलियंस ऑफ एटम्स मिलके वो चीजें बनाते हैं, छोटी से छोटी चीज और बड़ी से बड़ी चीज एटम्स की बनी हुई है, ठीक है। तो अब ये एक एटम है क्या? आई एटम आल्सो हैव पार्टिकल्स इनसाइड देम आर नोन एज द इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। एटम के अंदर ये चीजें मौजूद होती हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो अब ये एटम है क्या? इतनी सी छोटी सी चीज और बड़ा धमाका, यह है क्या? अब पढ़ते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए एटम को डिफाइन कैसे करेंगे। एन एटम is the smallest possible particle of an element which has all the properties of the element। एलिमेंट वाली ही प्रॉपर्टीज होती है, उसके अंदर खासियत होती है, लेकिन वो स्मॉलेस्ट एक पार्टिकल होता है, स्मॉलेस्ट, बिल्कुल ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ एटम्स। अब एलिमेंट्स जो होते हैं, एलिमेंट्स वो किस चीज के बने हुए होते हैं? वो भी एटम्स के बने हुए होते हैं, मेड अप ऑफ एटम्स, ठीक है। ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर सिमिलर। अब एक एलिमेंट के अंदर जितने भी एटम होंगे वो क्या होंगे? सिमिलर होंगे। क्या होंगे? सिमिलर होंगे। अब इसको समझते हैं सिमिलर कैसे होंगे। भाई आप ऐसे समझिए कि मैंने पानी के दो जो है ना बूंद उठाए हैं, एक गिलास से एक पानी की बूंद गिराई, दूसरी जो ना बूंद गिराई, तो क्या है, जो पानी ये जो बूंद है दोनों सेम है ना, गिलास सेम से ही उठाई है। तो इसका मतलब ये कि एलिमेंट्स भी जो बना हुआ है वो एटम्स के मजमूए का बना हुआ है, तो उसके अंदर जितने भी एटम्स हैं वो सिमिलर हैं। उसके बाद है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज द सिंपलेस्ट एलिमेंट। सिंपलेस्ट, बिल्कुल ही सिंपलेस्ट एलिमेंट कौन सा है? हाइड्रोजन। द मोस्ट कॉमन एलिमेंट फाउंड ऑन अर्थ इज ऑक्सीजन। एमसीक्यू आ सकता है कि सिंपलेस्ट एलिमेंट कौन सा है? हाइड्रोजन है, ठीक है। एक एमसीक्यूज भाई बताएं कि मोस्ट कॉमन एलिमेंट फाउंड ऑन अर्थ इज ऑक्सीजन। ईच एलिमेंट हैज इट्स ओन सेट ऑफ प्रॉपर्टीज थ्रू विच इट कैन बी आइडेंटिफाइड। हर एक एलिमेंट को अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं, खासियतें होती हैं। जैसे हाइड्रोजन है उसकी अपनी प्रॉपर्टीज है, ऑक्सीजन है उसकी अपनी प्रॉपर्टीज है, नाइट्रोजन है उसकी अपनी प्रॉपर्टीज है,
तो नियॉन है, फ्लोरीन है, जितने भी है, कार्बन है, उसकी अपनी प्रॉपर्टीज हैं, सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, अब इसको जो ना, डू यू नो, क्या आप जानते हैं? ठीक है, रदरफोर्ड वाज द फर्स्ट पर्सन टू ड्रा एन एटम इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉन्स सराउंडिंग न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चौधारी जो है सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, ये किसने? एटम इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग न्यूक्लियस, ये रदरफोर्ड ने जो है ड्रॉ किया था। ठीक है, तो आपको ये तो पता लग गया ना कि एटम क्या है। एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। अब ये कि व्हेन मॉलिक्यूल भी, क्योंकि हम टॉपिक ही क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स, तो मॉलिक्यूल भी समझेंगे। व्हेन टू आर मोर एटम्स, जब दो या दो से ज्यादा एटम्स कंबाइन करते हैं, कंबाइन टुगेदर, आपस में जब हम उनको जोड़ेंगे, कंबाइन करेंगे, अ मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड, तब क्या बनेगा? एक मॉलिक्यूल बनेगा, एक मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक है, उसके बाद है, जिसे आप खुद देख सकते हैं, एक मिसाल है वाटर। H2O is an example of two atom of hydrogen element and forming a molecule with one atom of oxygen element. अब आप खुद देख सकते हैं यहां पे। ठीक है, अब देखें आप खुद, एक एटम जो है वो क्या है? ऑक्सीजन का है, और हाइड्रोजन एलिमेंट के कितने हैं? 2 एटम है। तो मिलके क्या बना? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसका? वाटर का, H2O। अब मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल को हम डिफाइन कैसे करते हैं, ये देखिए। अब मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ कंपाउंड एंड इज मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ एटम्स। मॉलिक्यूल्स आर नॉट ऑलवेज मेड अप ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। ठीक है, अब ये देखिए कि मॉलिक्यूल जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एक कंपाउंड का। ठीक है, अब ये हुआ कि मॉलिक्यूल्स जो है ना, वो मॉलिक्यूल्स आर नॉट ऑलवेज मेड अप ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। यू नो, मॉलिक्यूल्स हमेशा एलिमेंट से नहीं बनते, मुख्तलिफ एलिमेंट से नहीं बनते। पहले आप ये समझिए कि मॉलिक्यूल क्या है। मॉलिक्यूल ये समझिए कि एक छोटा सा जर्रा है, पार्टिकल है, किस चीज का? कंपाउंड का। क्योंकि मॉलिक्यूल्स और एटम्स मिलके क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स और एटम्स मिलकर क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं। तो हम क्या कहते हैं? कंपाउंड के जो ना वो मॉलिक्यूल्स है, वो पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। ठीक है, अब मेनी मॉलिक्यूल्स इन आवर एटमॉस्फेयर आर मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट्स। ठीक है, कितने सारे इस एटमॉस्फेयर में मॉलिक्यूल्स हैं जो क्या बना रहे हैं? सेम एलिमेंट्स बना रहे हैं। दिस मीन्स दैट व्हेन टू आर मोर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट कंबाइन विथ ईच अदर दे फॉर्म अ मॉलिक्यूल। मतलब कि जो एटम्स हैं, सेम एटम्स या सेम एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होकर क्या एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। जैसे कि इन एयर देयर आर मेनी दीज ऑफ मॉलिक्यूल सच एज ऑक्सीजन है। ठीक है, नाइट्रोजन है। अब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन देखें, ऑक्सीजन का एक एटम और ऑक्सीजन का दूसरा एटम मिलके क्या बना? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बन गया। ठीक है, इसी तरीके से नाइट्रोजन का एक एटम और नाइट्रोजन का दूसरा एटम मिलके क्या बन गए? नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बन गया। ठीक है, मॉलिक्यूल क्या होता है? हमेशा डाई में होता है, मींस दो या दो से ज्यादा एटम्स और एलिमेंट्स मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। एटम्स और मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या बनाते हैं? कंपाउंड्स बनाते हैं। ठीक है, कंपाउंड्स और एलिमेंट्स ये सारी चीजें मिला के फिर मिक्सचर बनते हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसमें हमें ये समझना है कि एटम और मॉलिक्यूल क्या है। तो एटम क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट। ठीक है, मतलब जो एलिमेंट है, जैसे हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन के अंदर बहुत सारे एटम्स है। ठीक है, बहुत सारे एटम्स हैं, और हाइड्रोजन और जो है ना ऑक्सीजन मिलके वाटर का फॉर्मूला बना। ठीक है, मॉलिक्यूल बना। तो अब जो मॉलिक्यूल है वो क्या है? हम ये कह सकते हैं कि जो कंपाउंड है ना, उसके ये पार्टिकल्स हैं। कंपाउंड के पार्टिकल्स कौन से हैं? छोटे छोटे, वो मॉलिक्यूल है। और जो मॉलिक्यूल्स के हैं वो एलिमेंट और एटम है। एटम खुद किससे? एलिमेंट का एक पार्टिकल है। अब मैंने आपको कहा था कि लास्ट में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं, तो वो ये है कि जैसे इलेक्ट्रॉन, हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन की जो सिंबल है वो ई है। ई इलेक्ट्रॉन की सिंबल है जिसकी चार्जेस नेगेटिव है। अब आपको पता होगा कि टेस्ट में ज्यादातर आईबी के टेस्ट या गवर्नमेंट जॉब्स हो, उनके टेस्टों में ये आता है कि इलेक्ट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है या न्यूट्रल चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होती है, और प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन पे कौन सी चार्ज होती है? उसकी साइन क्या है? पी, और उसकी निशान, उस पे चार्जेस कौन सी होती है? पॉजिटिव चार्ज होती है। ठीक है, पॉजिटिव।
और न्यूट्रॉन एन से शो करते हैं, उस पे चार्जेस कौन सी होती है? न्यूट्रल, कुछ भी नहीं, कोई नहीं, जीरो, ठीक है, न्यूट्रल होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोटॉन पे कौन सी चार्जेस है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं होती, न्यूट्रल होता है, ठीक है, बिल्कुल ही न्यूट्रल। तो ये था आज का टॉपिक, इंट्रोडक्शन ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स, जो लेक्चर 1 है, चैप्टर नंबर 5, साइंस क्लास 6 की पढ़ रहे हैं हम। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगेगा, और इन्फॉर्मेटिव लगता है ठीक है तो इस वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट में अपनी राय देना ना भूलिएगा। कमेंट में राय दें, और कोई सवाल हो तो वो भी कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।